कौन सा हेलमेट बढ़िया होता है, क्या फुल फेस हेलमेट बढ़िया होता है या हाफ फेस हेलमेट बढ़िया होता है, और कौन सा हेलमेट आपको कभी यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है। तो आज सारी बातें करेंगे। और मैंने विद टाइम आवर मतलब लगभग 6 साल से बाइक चला रहा हूँ, और उस टाइम पे मुझे कौन सा हेलमेट बेस्ट लगा और एक्सीडेंट भी हो रखा है मेरा। तो सारी बात करेंगे कि डिटेल में कि कौन सा आपको हेलमेट आपकी जान बचा सकता है। तो सबसे पहले हेलमेट का एक काम होता है वो आपके खोपड़े को बचाना, और खोपड़ा सिर्फ हमारा इतना सा नहीं होता है, वो हमारा ये एरिया भी होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि खोपड़ा बचाना मतलब सिर्फ इतना ढक्कन नहीं बचाना होता है, बाकी का क्या करोगे, ये उखड़ जाएगा तो ये तो अच्छा ही लगेगा उखड़े हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं हाफ हेलमेट की और देखते हैं इसमें आपका क्या क्या बचता है। तो सबसे पहले इसमें आपका जो है बैक का ये एरिया बचता है, और फ्रंट का ये एरिया बचता है, और ये बचता है। अगर मैं इसको आपको पहन के दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आपका क्या क्या बचाएगा और क्या क्या जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से मैंने पहन लिया इसको, और अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा ये एरिया बचा हुआ है, लेकिन ये पूरा एक्सपोज है। अब इसके एक्सपोज से क्या होता है जी, जब भी मैं गिरूंगा या कभी भी एक्सीडेंट होगा तो यहाँ से जो जबड़ा है वो आराम से मूवेबल होता है, और इस पर बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, और इस पर पूरे में स्क्रैच आ सकते हैं, और ये नोज वगैरह सब कुछ जा सकती है। तो ये तो रहा सेफ्टी पर्पज़ के बारे में। लेकिन इससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपका पीछे गिर तो कहीं होती है तो आपका ये एरिया एकदम सेफ रहेगा। मतलब अगर आप एज ए पिलियन बैठे हुए हो और कहीं पीछे गिरते हो तो आपको ये एरिया जो है बच सकता है। तो इतना समझ में आ रहा है कि अगर हम ऐसा हेलमेट लेंगे तो अगर हम एज ए प्लेन बैठे हुए हैं तो हमारे लिए एक हद तक ठीक भी है। लेकिन जब हम एज ए राइडर बैठते हैं तो जब भी कोई राइडर गिरता है तो वो हमेशा अपने फेस के बल गिरता है, मतलब वो इस तरह से गिरता है और उसका ये वाला पोर्शन जो है वो सबसे पहले इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब एक प्लेन गिरता है वो हमेशा पीछे की तरफ गिरता है और उसका ये वाला एरिया इम्पैक्ट होता है। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब आप गिरोगे इम्पैक्ट के टाइम पे आपका क्या मतलब जो थोपड़ा है उसका क्या हल होने वाला है। अब इसको एक बार उतारते हैं और उसके बाद बात करते हैं इसकी पैडिंग की। जितने भी आप हाफ फेस हेलमेट देखोगे तो उनकी जो पैडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मोटी नहीं होती है, वो हल्की होती है। जैसे कि ये जावा का एक हेलमेट है तो इसकी जो पैडिंग है वो आप देख सकते हो अगर करीब से, तो वो बहुत ही नॉर्मल होती है। अनटिल अनलेस आप एक्सोर की या कोई बहुत अच्छी ब्रांड की आप हेलमेट नहीं लेते हो तो उनकी पैडिंग लगभग कम ही होती है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी ये कभी कभी आपको कम कंफर्टेबल लगेगा। उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर विंडशील्ड नहीं लगी हुई है। जितने भी हाफ फेस हेलमेट लेते हैं अगर आप उसके ऊपर से विंडशील्ड लगाते हो तो उसको हटाना और निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्ट स्टक हो जाती है। जो आप तीन ये देख रहे हो इसके अंदर डायरेक्ट स्टक हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि आपको विंडशील्ड तो मिल जाती है लेकिन वो ईजी टू ओपन और ईजी टू क्लोज नहीं होती है। तो वो एक इशू रहता है, या फिर आपको गोगल्स लगाने पड़ते हैं तो उसके लिए आपको अलग से झंझट करना पड़ता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी आंखों में कुछ ना जाए तो उसके लिए आपको एक चीज़ हमेशा कैरी करके लेनी चाहिए कि हाँ अब मेरे आंखों में धूल ना जाए, वरना हमेशा आपकी आंखों में धूल जाएगी। अब ये तो बहुत सारी बुराई हो गई, अब थोड़ी बुराई इसकी भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों की अच्छाई की बात करेंगे। तो अब है हमारे पास एक फुल फेस हेलमेट और देखते हैं इसमें क्या क्या जो है इसकी कमियां मेरे को लगती हैं। तो विद ओवर टाइम अगर आप सिटी के अंदर चलाते हो और स्पेशली अगर गर्मी का टाइम है या ह्यूमिड का टाइम है तो भाई साहब ये जो हेलमेट है ना ये आपकी मतलब ये राइड जो है उसका सत्यानाश कर देती है। क्योंकि सोच के देखो 40-50 की डिग्री की गर्मी में अगर आप ये हेलमेट पहन के ट्रैफिक में खड़े हुए हो जहाँ पे चारों तरफ पोल्यूशन है और इसके अंदर लिटरली आपका दम घुट जाता है, क्योंकि इसकी तो पैडिंग भी भारी रहती है, ऊपर से बंद भी हो जाता है तो सांस लेने जगह बनती नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ वाइजर खोलने से काम चल जाएगा तो अगर आप वाइजर खोल भी लोगे तो उसके बाद भी आपको इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं मिलती है जितनी कि आपको एक हाफ फेस में मिलती है। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है जो मुझे फुल फेस हेलमेट का लगता है वो लगता है सिटी के अंदर ट्रैफिक के अंदर जहाँ पे जाम में बहुत ज़्यादा इसका एक बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो थोड़ा सा कम होता है और इसका जो वेट होता है वो भी ज़्यादा होता है। अब एक एक करके समझाता हूँ। इसका जो वेट होता है आपको थोड़ी देर पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप मान लो 2 घंटे 3 घंटे चलाते हो लगातार बाइक को तो जिसका वेट है वो आपके सिर पे दर्द मतलब एक प्रॉब्लम कर सकता है। और बहुत लोगों को जिनको बीमारी होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका बीमारी का, माइग्रेन, जिनको माइग्रेन होती है या कुछ और सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनको ये जो है हेलमेट वो बहुत ही प्रॉब्लम देता है। और बहुत लोग हैं जो ले तो लेते हैं हेलमेट लेकिन वे उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका जो वेट है उनको सहा नहीं जाता, उनके यहाँ पे नेक में भी और इसमें भी पेन होता है। तो ये आप एक कंसीडर करना, और वेट हमेशा हेलमेट का देख लेना चाहिए। जैसे किसी के हेलमेट का वेट जो होता है वो 1000 ग्राम से लेके 1500 ग्राम तक का होता है, तो उसी में आपको देखना होता है कि आपको कौन सा हेलमेट चाहिए, उसके साथ आपको वेट चेक करना चाहिए। तो उसका जो वेट होता है वो आपको हेलमेट में मेंशन होता है, या तो उसके डब्बे में होगा या तो इसमें होगा। इसमें खैर इसमें मेंशन नहीं है बट इसके जो डब्बा आता है उसके अंदर मेंशन होगा, या आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। तो हमेशा हेलमेट जो है वो आपको वेट के हिसाब से लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारी क्लियर चीज़ें हो गई होंगी कि जो फुल फेस हेलमेट होता है वो भी कभी कभी आपके सिर में दर्द कर सकता है, और ये लिटरली करता है क्योंकि इसकी डिज़ाइन और सेव उसका वेट तीनों चीज़ मिला के इसको सिर में दर्द कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार जब इसमें भी कमी है इसमें कमी है तो कौन सा लेना चाहिए। तो बात करते हैं अच्छाइयों की, और जो से अच्छाई आपको सूट करती हो आपको वही हेलमेट चलना चाहिए। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाफ फेस हेलमेट की। हाफ फेस हेलमेट की सबसे अच्छी अच्छाई बात तो ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। जैसे इसका वेट यहाँ पे मेंशन है 800 ग्राम।
800 ग्राम में आपको एक हाफ फेस हेलमेट मिल जाता है। अब जो भी फुल फेस हेलमेट होता है वो 1000 ग्राम का तो होता ही होता है, और जब आप सिर के ऊपर कुछ रखते हो घंटों घंटों तक तो 100 ग्राम बहुत ज़्यादा फील होता है आपको। और सबसे अब बात समझ में आ गई होगी, अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, आप आसपास जाते हो, तो ये जो हाफ फेस हेलमेट है आपको पता नहीं चलता है कि आपके सिर पे कुछ है, लेकिन उसके साथ ही आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे कि ये वाला हेलमेट है, अगर आप कोई भी लेते हो तो हाँ, ये इतना होता है कि आपके सिर को बचा लेगा, क्योंकि ये अच्छी खासी क्वालिटी का होता है। मतलब वो मैं टोपी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने उड़ा दी टोपी फैल दी, ये वाली नहीं, बट ये एक प्रॉपर अगर हाफ फेस हेलमेट लोगी तो आपकी प्रोटेक्शन वो कर सकता है अगर आप सिटी के अंदर चलाते हो। अब दूसरी बात करते हैं इसको कैरी करने के लिए। एक हाफ फेस हेलमेट को और एक फुल फेस हेलमेट सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी होता है इनको कैरी करने के लिए। एक फुल फेस हेलमेट के लिए आपको कैरी करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है, उसको आप कहीं ऐसे टांग के नहीं जा सकते हो, थोड़ा सा महंगे भी होते हैं। हाफ फेस हेलमेट थोड़े सस्ते आ जाते हैं, आप उनको टांग भी सकते हो, कहीं भी स्कूटी के अंदर भी रख सकते हो। तो ये जो है ईजिबिलिटी के मामले में हाफ फेस हेलमेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद अब थर्ड बात करें तो जो उसकी अच्छाई है, जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है इसकी खुली हवा। मतलब आपको सफोकेशन नहीं होती। अगर आप ऐसे हैं जिसको सफोकेशन होती है बाइक चलाते टाइम या सिटी में, तो ये आपको सफोकेशन नहीं होने देता है। और जो आपकी राइड है, जो शाम की जो राइड होती है, मतलब आपको शाम को 5-6 जाते हो और आपको हवा खानी है मस्त ठंडी ठंडी, और धीरे धीरे आपको बाइक चलानी है, तो उस मामले में कहूँगा कि हाफ फेस हेलमेट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब आपको सेफ्टी मिलती है, और जो बाइक का जो फील होता है वो भी मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाफ फेस हेलमेट। अब आप देखते हो आपके हिसाब से क्या जरूरी है क्या नहीं है, लेकिन उसके पहले ये भी जान लो कि इसकी क्या अच्छाई है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छाई इसमें है। अब फुल फेस हेलमेट की बात करते हैं, तो इसकी अच्छाई, सबसे बड़ी बात तो यही अच्छाई है, ये सेफ्टी। ये आपका सिर जो है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर करता है। अगर आपको अपने खोपड़े से प्यार है तो आपको इससे प्यार होना चाहिए, और इससे प्यार मतलब इसको आप हर समय पहनना चाहोगे, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो लॉन्ग राइड हो, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि अगर खोपड़े से प्यार है तो उससे कैसे इनकार है। वाह, राइमिंग हो गई भाई, राइमिंग हो गई। तो इसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर जो है सेफ्टी तो आपको मिलती है, क्योंकि अगर आपको इम्पैक्ट होता है तो ये वाली जो चीज़ है वो पूरी बताती हैं। अब मैंने स्टार्टिंग बात कही थी कि एक्सीडेंट की, कि मेरा भी एक्सीडेंट हो रखा है और मेरा फुल फेस हेलमेट था उस टाइम, इसलिए मेरे चेहरे पे एक खरोच नहीं आई है। लेकिन अगर मैंने उस टाइम हाफ फेस हेलमेट पहना होता तो आज मेरा खोपड़ा वैसा बसता नहीं, यहाँ पे आपको टाँके वाँके खूब मस्त दिखते, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रैच हो रखा था और उसका बुरा हाल हो गया था हेलमेट का। लेकिन अगर वहीं पे हाफ फेस हेलमेट होता तो ये वाला पोर्शन मेरा चला जाता, क्योंकि जैसे मैंने बताया था इम्पैक्ट के टाइम आपका ये वाला जो एरिया है, जो जबड़ा है, वो सबसे पहले जाता है। तो इसलिए जो फुल फेस हेलमेट है ये आपको एक प्योर जो है राइडिंग एक्सपीरियंस देता है, और बिना डरे आप बाइक चला सकते हो। आपको पता है कि अगर गिरोगे तो चेहरा तो कुछ होगा नहीं। दूसरी बात करते हैं इसकी पैडिंग की। अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हो तो इसकी जो पैडिंग होती है, आप देख सकते हो कि ये एक्सोर का एपेक्स हेलमेट है, और इसकी जो पैडिंग है वो कितनी ज़्यादा सॉलिड है। ये देखिए, इसकी मोटाई देखो, अंदर की देखो, और यहाँ पे चिंगार लगा हुआ है। मतलब आपकी पैडिंग इतनी ज़्यादा सिक्योर करता है कि आपको एकदम अंदर गद्दे जैसा एहसास देता है। कि इसका मेन ये काम ये होता है कि जब आप हाई स्पीड में चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कराता है आपको। मतलब आप 100 की स्पीड पे भी चलाते हो, क्रूज करते हो, तो इसको आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद इसमें आपको वाइजर मिलता है, जिसकी वजह से आपको स्पीड फील नहीं होती है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जो है वो राइड की फील कराता है आपको। उसके बाद बात करते हैं इसके लुक्स की। जो फुल फेस हेलमेट होते हैं वो पर्सनली जब आप रखोगे अपनी बाइक के साथ या जब चलाओगे तो एक ज़्यादा अच्छी फील आती है एज़ कम्पेयर टू हाफ फेस हेलमेट, क्योंकि वो थोड़े से मतलब नॉमिनल होते हैं। तो इसको आप देखोगे तो एक जो प्रीमियमनेस होती है वो भी आती है। और इसके बाद जो फुल फेस हेलमेट होते हैं, मेजरली अगर आप अच्छी कैटेगरी में जाओगे तो आपको उसके अंदर सन वाइजर मिल जाएगा। थोड़ा सा गंदा हो रखा है, बट हाँ, ये जो है ये सन वाइजर मिल जाएगा, जिससे कि आप आराम से धूप में भी काम कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरकॉम भी लगा सकते हो, तो इंटरकॉम से आप गाना नहीं सुन सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको सिर्फ फुल फेस हेलमेट मिलती हैं। तो मुझे लगता है इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, चाहे एरोडायनेमिक्स की बात होगी, स्टेबिलिटी की बात होगी, कंफर्ट की बात होगी, प्रोटेक्शन की बात होगी, सारे पॉइंट्स इसको जाते हैं। तो अब आप समझ जाओ कि आपको कहाँ चलाते हैं। अगर आपकी जो अब फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ, अगर आपका जो है सब्जी लाने का काम है, घर के आप छोटे बच्चे हो, हम भी रहे छोटे बच्चे, और उनको बस बाइक मिलती है 2 से 3 किलोमीटर के लिए कि बस जाके धनिया और दूध लाना है, तो धनिया दूध के लिए ये वाला आपको काम कर देगा अगर आप स्कूटी पे जाते हो और 20-30 की स्पीड पे जाते हो। लेकिन अगर आपको नया खून है, बहुत तेज स्कूटी चलाने का मन करता है, 100 की स्पीड पे दूध दही लाओगे, तो 100 की स्पीड दूध दही लाओगे, तो ये वाला लगा के जाना, आपका खोपड़ा मतलब आपका जो खोपड़ा है वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप लॉन्ग टूर करते हो तो हाफ हेलमेट कभी भी मत पहनना, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर मतलब 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की राइड है तो ऑलवेज गो फॉर फुल फेस हेलमेट। और इसको आप एज ए स्पेयर रख सकते हो कि जैसे कोई पिलियन बैठा हुआ है, किसी को इमरजेंसी में चाहिए, उसके लिए दे सकते हो, उसके लिए वेल एंड गुड है। बट ऑलवेज गो फॉर फुल फेस हेलमेट, क्योंकि मुझे अपने सब्सक्राइबर बहुत ही प्यार है, मैं चाहता नहीं किसी को कुछ हो भाई, क्योंकि वैसे बहुत कम है। तो बस ऐसे ही प्यार दिखाओ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस
बाइक से रिलेटेड, मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे और धूम मचाते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय श्री राम।